स्वागत है। पुराने समय की बात है, एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है और नाई शहंशाह अकबर से बोलता है, जहाँ पनाह आप अपनी सल्तनत में सबका बहुत ख्याल रखते हो, बच्चे, गरीब, लाचार, सभी का। लेकिन तब शहंशाह अकबर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? तब नाई ने कहा, गुस्ताखी माफ़ हो जहाँ पनाह, क्या कभी आपने अपने बड़े बूढ़ों यानी कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो ये दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? तब शहंशाह अकबर ने कहा, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में दुआ अदा करते हैं, उनकी यादों में हमने शाही मकबरे भी बनवाए हैं। तब नाई बोला, लेकिन जहाँ पनाह, कभी आपने अपने किसी खास व्यक्ति को अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए स्वर्ग भेजा है? तब शहंशाह अकबर ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग जाकर वापस आ सकता है? फिर शहंशाह अकबर ने गुस्से में कहा, नाई तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कोई व्यक्ति स्वर्ग से वापस नहीं आ सकता। तब नाई ने कहा, जहाँ पनाह, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता है। शहंशाह, अगर आप चाहो तो मैं उन योगी बाबा को मैं कल दरबार में बुला कर ला सकता हूँ। तब शहंशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम कल उन बाबा को राज दरबार में लेकर आना। फिर नाई बोला, ठीक है। फिर वह दूसरे दिन नाई योगी बाबा को राजमहल में ले आता है और फिर वह नाई द्वारपाल को कहता है कि द्वारपाल, शहंशाह को बता दो योगी बाबा महल के बाहर आ गए हैं। तब द्वारपाल राज दरबार में जाकर शहंशाह को बोलता है, महाराज, महल के बाहर कोई योगी बाबा आए हैं। तब शहंशाह अकबर द्वारपाल को बोलते हैं, योगी बाबा को दरबार में भेज दिया जाए। फिर वह नाई और योगी बाबा राज दरबार में पहुंच जाते हैं। तब योगी बाबा शहंशाह को प्रणाम करते हैं। तब शहंशाह अकबर ने योगी बाबा से कहा, योगीराज, हमने सुना है आप किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या यह बात सच है? तब योगी बाबा ने कहा, जी महाराज, मैं किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। तब शहंशाह अकबर ने कहा, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, और हमें यह भी जानना है कि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। तब योगी बाबा ने कहा, महाराज, आप किसी अपने भरोसेमंद व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुँह में ना फंसकर वापस आ सके। तभी नाई ने कहा, शहंशाह, आप मंत्री बीरबल को इस कार्य के लिए स्वर्ग भेज सकते हैं, क्योंकि इस राज दरबार में आपके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मंत्री बीरबल ही हैं। तब शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? तब बीरबल ने कहा, जी जहाँ पनाह, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। यह बात सुनकर योगी बाबा के कान खड़े हो गए। तब बीरबल ने योगी बाबा से पूछा, योगी बाबा, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? तब योगी बाबा ने कहा, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, और अगर तुम इस स्वर्ग के सुख के मुँह में ना फंसे तो। तब बीरबल ने कहा, और आप मुझे यह बताइए कि आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? तब योगी बाबा ने कहा, मैं एक पवित्र अग्नि के द्वारा मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, और वैसे तो यह क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इस क्रिया को गंगा नदी के किनारे ही करेंगे। तब बीरबल ने राजा से कहा, जहाँ पनाह, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, तो इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता। फिर राजा ने कहा, ठीक है योगीराज, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। फिर 5 दिन बाद बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए गंगा नदी के किनारे ले जाया जाता है। राजा बीरबल से बोलते हैं, बीरबल, आप जल्दी लौट कर आने की कोशिश करना। तब बीरबल कहता है, जी जहाँ पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। फिर योगी बाबा स्वर्ग की यात्रा के लिए विधि संपन्न करते हैं और एक चिता तैयार करते हैं, उसके ऊपर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं, और फिर बीरबल को उसी चिता पर खड़ा कर देते हैं और अग्नि जला देते हैं। फिर सभी मंत्रीगण, राजा और योगी बाबा महल की तरफ चले जाते हैं, और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित होने लगते हैं। तब शहंशाह अकबर ने एक मंत्री से कहा, मंत्री जी, 2 महीने गुजर चुके हैं, पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। योगी बाबा का क्या कहना है, बीरबल कब तक लौट आएंगे? तब मंत्री ने कहा, महाराज, योगी बाबा ने यह भी तो कहा था कि अगर बीरबल को स्वर्ग के सुख भा जाएंगे तो बीरबल स्वर्ग को छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे। हो सकता है बीरबल स्वर्ग को छोड़कर आना नहीं चाहते हों। तब शहंशाह अकबर ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसी समय वहाँ बीरबल उपस्थित हो जाते हैं और बीरबल के लंबे लंबे बाल भी हो जाते हैं।
तब शहंशाह अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तब बीरबल शहंशाह को प्रणाम करते हैं। तब शहंशाह अकबर बीरबल को कहते हैं, बीरबल तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। तब बीरबल ने कहा, नहीं जहाँपनाह, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वे वहाँ बहुत खुश हैं। फिर शहंशाह अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बड़े कर रखे हैं। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह मेरे ही नहीं स्वर्ग में सभी के बाल बहुत लंबे हैं, वहाँ पर कोई नाई नहीं है ना बाल काटने के लिए, इसलिए आपके पूर्वजों ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है ताकि वो वहाँ पर सबके बाल कटवा सकें। तब शहंशाह अकबर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज देते हैं। वह योगी बाबा और वह नाई अभी यहीं पर हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी योगी बाबा के द्वारा उस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। फिर शहंशाह अकबर एक द्वारपाल को कहते हैं, द्वारपाल योगी बाबा और नाई को तुरंत बुला कर लाओ। तब द्वारपाल योगी बाबा और नाई को राजदरबार में बुलाकर लाता है। तब शहंशाह योगी बाबा से कहते हैं, योगी बाबा स्वर्ग में हमारे पूर्वजों को हमारे इस नाई की बहुत ज़रूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। यह बात सुनकर नाई के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और नाई बहुत घबरा गया और शहंशाह से बोलने लगा, शहंशाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे यह सब इस ढोंगी बाबा ने करवाया है और यह बाबा नहीं है, ये वजीर अब्दुल्ला है। यह इस महल का एक मंत्री है जो बाबा का रूप धारण करके आया है, क्योंकि यह बीरबल की शोहरत से जलता है और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। महाराज पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब शहंशाह अकबर ने क्रोधित होकर कहा, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ, सिपाहियों इस नाई को काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकालते हैं। फिर उस मंत्री को सिपाही शरत के बाहर छोड़ाते हैं। तब शहंशाह अकबर मुस्कुराते हुए बीरबल से कहते हैं, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी का वैसे तो कोई जवाब नहीं, लेकिन तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह जब मैंने योगी बाबा के मुंह से आग के द्वारा स्वर्ग भेजने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है, तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी थी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो गंगा नदी से लेकर सीधे मेरे घर तक जाती है। जब योगी बाबा ने आग जलाई तब मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया और मैं यह चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं कटवाए। फिर शहंशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह शुक्रिया। तो दोस्तों इससे हमें यही पता चलता है कि झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते। झूठ को चाहे कितनी ही बुद्धिमानी से बुना गया हो, लेकिन वह बहुत ही जल्दी सामने आ जाता है। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।